गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर जनरेशंस का मतलब होता है सारी की सारी पांचों पीढ़ियां, जैसे कि हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं। जनरल लाइफ में आपने देखा होगा आपके फादर्स एंड मदर्स होते हैं, उनके फादर्स एंड मदर्स, उनके फादर्स एंड मदर्स, ये सारी की सारी जनरेशंस कहलाती हैं। सबसे पहली पीढ़ी, उससे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इस प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बनती जाती हैं। कंप्यूटर में 5 पीढ़ियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है जनरेशंस का मतलब क्या होता है। जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियाँ। कैसी पीढ़ियाँ? जनरेशंस यानी पीढ़ियाँ, एक के बाद एक पीढ़ी। एक पीढ़ी नया कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी उससे भी बड़ा अच्छा कंप्यूटर। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर में सुधार होता चला गया। सबसे पहली बात आती है जनरेशंस क्या है, व्हाट इज जनरेशंस। दूसरी बात, कब इन्हें बनाया गया, जनरेशंस किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। नेक्स्ट, कितने प्रकार की होती हैं जनरेशंस, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर बना। इस प्रकार से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है जनरेशंस क्या है। जनरेशंस बिल्कुल उसी तरह हैं जिस प्रकार हमारी जनरल पीढ़ी होती है। पहली जनरेशन में एक नया कंप्यूटर बना जिसका नाम यूनिवैक था। यूनिवैक, एडवैक एंड एडजैक, इस प्रकार से कुछ कंप्यूटर्स के नाम थे जिन्होंने उस टाइम पर कंप्यूटर्स की दुनिया में एक होड़ लगा दी। ऐसे कंप्यूटर्स जो जल्दी कैलकुलेशन करते थे, बहुत जल्दी गणनाएं करते थे। आपके द्वारा दी गई कैलकुलेशंस को कुछ सेकंड्स में ही आपको तुरंत वापस कर देते थे। धीरे धीरे नए कंप्यूटर्स बने और आज आपके सामने एक नए डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, पीसीज, लैपटॉप्स इत्यादि कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले जनरेशंस कितने प्रकार की होती हैं? जनरेशंस 5 प्रकार की होती हैं। 5 टाइप्स ऑफ जनरेशंस आर देयर। सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1944 से 1954 तक माना जाता है। 1944 से 1954, इस प्रकार से है 10 साल तक यह जनरेशन चली। इस जनरेशन में कई कंप्यूटर्स बने, कई नई टेक्नोलॉजी आई, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स इत्यादि कई सारी चीज़ों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट आती है सेकेंड जनरेशन, जिसका क्राइटेरिया था 1954 से 1964। यह जनरेशन भी 10 साल तक चली। उसके बाद आती है थर्ड जनरेशन, 1964 से लेकर 1974 तक। फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, जिनके साल 1964 से 1975 एंड 1976 से 1989, और कहा जाता है अब हम 5th जनरेशन में ही वर्क कर रहे हैं जिसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट। इस 89 की जगह हम प्रेजेंट लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से ये जनरेशंस टाइम के हिसाब से क्लासिफाइड की गई हैं। अब देखना है हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या बना, क्या क्या हार्डवेयर डिवाइसेस बने, क्या क्या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस बने। तो फर्स्ट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन जिसमें कंप्यूटर का पूरी तरह उदय हो चुका था। कंप्यूटर का सिद्धांत सभी लोगों को पता था। कंप्यूटर का सिद्धांत जिस पर हम कार्य करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इस प्रकार से कंप्यूटर बहुत तेजी से सारी जगह यूज होने लगा। सिर्फ इस सिद्धांत पर बहुत सारे कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा। अब हम कंप्यूटर जनरेशंस को समझने के लिए इन्हें कुछ पार्ट्स में वर्गीकृत करेंगे, कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसा कि आप पहले से जानते हैं,
हार्डवेयर एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के डिवाइसेस हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिन्हें आप टच तो नहीं कर सकते पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो स्क्रीन आपके सामने आती है, जिस पर आप काम करते हैं, जिन प्रोग्राम्स को आप चलाते हैं, MS वर्ड, फोटोशॉप, इंटरनेट, वेब ब्राउजर्स, ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आती हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से कई भागों में डिवाइड करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन्स में कई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का उदय हुआ। हार्डवेयर डिवाइसेस में जैसे कि आपको पहले से ही पता है 4 प्रकार के डिवाइसेस हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वे सारे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा इत्यादि सारी की सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर के रिजल्ट को देखने में उपयोग करते हैं, जैसे कि स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सेम एज लाइक एज हमारा ब्रेन। यदि हमारे पास दिमाग नहीं होता तो क्या हम ये समझ पाते कि 5 और 4 9 होते हैं? हमें गणना करना नहीं आता तो क्या हम समझ पाते? तो ये सारे के सारे काम जो गणना करने से रिलेटेड होते हैं या फिर सोचने के होते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसमें हमारा प्रोसेसर काम आता है, जैसे कि इंटेल का नया प्रोसेसर। इंटेल कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है। सबसे नया प्रोसेसर i7 प्रोसेसर, जिसे हम जनरली आज यूज़ करते हैं। और चौथा हार्डवेयर डिवाइस जो सबसे जनरली उपयोग किया जाता है वो है मेमोरी। मेमोरी डिवाइसेस आप लोगों ने कई देखे होंगे, जैसे कि आपके मोबाइल में ही छोटा सा मेमोरी कार्ड लगा रहता है और 2 GB तक का, और इससे भी कई ज़्यादा 4, 8 और 16 GB तक का मेमोरी स्टोर करके रख सकता है। इसी प्रकार से कई और तरह के मेमोरी डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम, रोम, पेन ड्राइव्स, CD, DVD इत्यादि कई डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस समय के साथ विकसित होते गए। सबसे ज़्यादा पहल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस की थी। चूँकि हमें कंप्यूटर्स ऐसे चाहिए थे जो टाइम के हिसाब से हमारे लिए रिजल्ट दे पाए। हम चाहते थे बहुत कम समय में बहुत सारे काम कंप्यूटर्स एक साथ कर पाए, इसीलिए प्रोसेसिंग और मेमोरी डिवाइसेस बढ़ते गए। कई प्रकार के मेमोरी और प्रोसेसिंग डिवाइसेस आए और नए नए डिवाइसेस नए नए कामों में यूज़ होने लगे। इसी प्रकार से हम जनरेशन्स में हार्डवेयर डिवाइसेस में प्रोसेसिंग एंड मेमोरी के बारे में सीखेंगे। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। सॉफ्टवेयर्स वे 2 चीज़ें हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स की दुनिया में अपनी आत्मा की तरह उपयोग करते हैं, लाइक एज अवर सोल। जैसे कि हमारा सोल होता है, सोल आत्मा, यदि नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं है। वैसे ही सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा हार्डवेयर या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस कोई काम के नहीं, कंप्यूटर भी कोई काम का नहीं रहेगा इन सॉफ्टवेयर्स के बिना। सॉफ्टवेयर्स में हम 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने के काम आते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सिस्टम अर्थात हमारा कंप्यूटर चलाने के काम जो डिवाइसेस आते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन का मतलब होता है हमारे यूजेस के हिसाब से। जैसे कि आप लोग देखते हैं कंप्यूटर में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का हम उपयोग करते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है, फोटो खींचने के लिए, फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है, MS पेंट का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर्स का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर मूवीज देखने के काम आता है। इस प्रकार से कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में यूज किया जाता है। अब हमें जनरेशन्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स के बारे में देखना है। कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आया। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन की सबसे पहली पीढ़ी, जिसमें हमने देखा कंप्यूटर के हार्डवेयर रूप में दो प्रकार से हमने बताया था आपको इसे डिवाइड करना है हमें।